आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान आलमी खित्ते जुनूब की मुश्किलों को उजागर किया। उन्होंने ग़िज़ा, ईंधन और फर्टिलाइजर की सप्लाई पर आलमी तनाज़ात के नुकसानात पर तरजीह देने के लिए मुल्कों पर जोर दिया। बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टामर ने मुअत्तल शुदा भारत के साथ आज़ाद तिजारती मुआहिदे को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र और झारखंड में कल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 4 रियासतों के 15 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात भी कराए जाएंगे। दिल्ली और कौमी खित्ता राजधानी में हवा के मेयार का इशारिया AQI आज दोपहर 476 पर पहुंच गया। दिल्ली सरकार ने मरकज से जोर देकर कहा है कि मसनूई बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग की इजाजत दी जाए। शेयर बाजार में आज दोपहर 1% से ज्यादा का इजाफा हुआ और खवातीन के एशियाई चैंपियंस हॉकी के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला जापान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर आलमी लीडरों के साथ कई अहम मीटिंगें की। वजीर आजम ने आज सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट के जरिए इन मुलाकातों के बारे में तफसील से बताया। उन्होंने मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी, जनूबी कोरिया के सदर यून सुक योल और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लियन के साथ अपनी मुलाकातों के बारे में बताया। यूरोपीय यूनियन की सदर के साथ मीटिंग के बाद वजीर आजम ने बताया कि भारत आलमी बेहतरी के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ काम करता रहेगा। इंडोनेशिया के सदर पाराबोवो सुबेंटो के साथ मुलाकात में वजीर आजम ने भारत इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में कॉमर्स, सेहत और सिक्योरिटी के शोबे में रवाबित बढ़ाने के बारे में तबादला ख्याल किया। दूसरी तरफ पुर्तगाल के वजीर आजम लुइस मोंटेनेग्रो के साथ मुलाकात में काबिले तजदीद तवानाई, आलूदगी से पाक हाइड्रोजन और दिफा के शोबों पर तवज्जो दी गई। नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गेयर स्टोर के साथ बातचीत में तिजारत, इक्तिसादी ताउन और काबिले तजदीद तवानाई और समुद्री मईशत जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने धूप और गरीबी के खिलाफ आलमी इत्तेहाद लॉन्च करने पर ब्राजील के सदर की तारीफ की और कहा कि पूरी दुनिया के कमजोर तबकों को ऊपर उठाने के लिए इस अहम कदम की भारत पूरी तरह मदद करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जनेरियो में G20 सरबराह मीटिंग के मौके पर इंडोनेशिया, पुर्तगाल, इटली, बरतानिया और नॉर्वे समेत मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात की। वजीर आजम ने इंडोनेशिया के सदर पाराबोवो सुबेंटो के साथ भी बाहमी मीटिंग की। जनाब मोदी ने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों से मुलाकात की और इस साल के शुरू में पेरिस ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स की कामयाब मेजबानी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने फ्रांस के सदर से इस बारे में बात की कि भारत और फ्रांस खला, तवानाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मुस्तकबिल की खातिर दीगर शोबों में किस तरह करीबी इश्तराक के साथ काम करते रहेंगे। बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टामर ने भारत के साथ आजाद तिजारत के मुआहिदे FTA पर मुअत्तल शुदा बातचीत को अगले साल के शुरू में फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। ब्राजील में G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बाहमी बातचीत के बाद उन्होंने इस बात का ऐलान किया। मुलाकात के बाद जनाब स्टामर ने कहा कि भारत के साथ नया तिजारती मुआहिदा बरतानिया में खुशहाली और रोजगार में इजाफा करेगा और ये पूरे मुल्क में मौाक़े और तरक्की की अहम पेशरफ्त को जाहिर करता है। इस मीटिंग के बारे में उनके दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि तिजारती मुआहिदे और सिक्योरिटी, तालीम, टेक्नोलॉजी और आबोहवा में तब्दीली के शोबों में ताउन को मजीद बेहतर बनाने के साथ साथ बरतानिया भारत के साथ एक नया स्ट्रेटेजिक शराकतदार रहेगा। महाराष्ट्र में कल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रियासत में सभी 288 सीटों के लिए वाहिद मरहले के तहत पोलिंग होगी, जो सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे खत्म होगी। एक तरफ हुक्मरान बीजेपी की क़यादत वाला महायुति इत्तेहाद इक़्तिदार बरकरार रहने की कोशिश कर रहा है, साथ ही महाविकास अघाड़ी रियासत में फिर से वापसी की उम्मीद कर रहा है।
2086 आजाद उम्मीदवारों समेत कुल 4136 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। बीजेपी 149 सीटों पर, शिवसेना 81 पर चुनाव लड़ रही है, जबकि अजीत पवार की कयादत वाली एनसीपी ने 59 असेंबली हलकों में अपने उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने 101 उम्मीदवारों को, शिवसेना यूबीटी ने 95 को और एनसीपी एसपी ने 86 उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM समेत छोटी पार्टियां भी इंतखाब लड़ रही हैं। 288 रुकनी असेंबली में बीएसपी ने 237 जबकि AIMIM ने 17 उम्मीदवार खड़े किए हैं। इंतखाबी कमीशन ने इस मरतबा पोलिंग का फीसद बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। झारखंड में कल होने वाले दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इस मरहले के तहत 12 जिलों के कुल 38 हलकों में वोट डाले जाएंगे। 55 खवातीन समेत 528 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। इस मरहले में जिन अहम उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा उनमें वजीर आला हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्र कुमार महतो, बीजेपी के रियासती सदर बाबूलाल मरांडी, अपोजिशन रहनुमा और अमरनाथ कुमार बौरी, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के सदर सुदेश कुमार महतो और कल्पना सोरेन शामिल हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रवि कुमार ने कहा है कि पोलिंग के अमल की निगरानी के लिए लाइव वेब कास्टिंग की जाएगी। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी जिला में कहां पर पोलिंग हो रही है वहां पर पर्याप्त संख्या में फोर्स का व्यवस्था कर दी गई। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से आपका जिला का आरओ, डीओ, साथ में सीओ ऑफिस में भी मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ में कमीशन की तरफ से भी सभी बूथों पर मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी बूथों पर 2 कैमरा है, एक अंदर में एक बाहर में है, इसलिए सभी गतिविधि को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। खुशउस्लूबी के साथ पोलिंग कराने के लिए रियासत भर में कुल 14,218 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इनमें से 7,000 बूथों को सिक्योरिटी के नुक्ते नजर से हसास बूथों के जुमरे में रखा गया है। हसास इलाकों में खुशउस्लूबी के साथ आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए मरकजी नीम फौजी दस्तों की 600 कंपनियां तैनात की गई हैं। भारत का 55वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी कल से गोवा में शुरू हो रहा है। ये फेस्टिवल 28 नवंबर तक जारी रहेगा। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोवा के वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इत्तलात व नशरियात की वजारत और इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सीनियर ओहदेदारान के हमरा प्रोग्राम से मुतालिक तफसीली जानकारी फराहम की। दिल्ली सरकार ने मरकज से जोर देकर कहा है कि फजाई आलूदगी से निपटने के लिए कौमी खित्ता राजधानी में मसनूई बारिश करने की खातिर क्लाउड सीडिंग की इजाजत दी जाए। दिल्ली के माहौलियात के वजीर गोपाल राय ने माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव को एक खत लिखा है जिसमें फजाई आलूदगी पर एक हंगामी मीटिंग बुलाने की बात कही गई है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए जनाब राय ने कहा कि माहिरीन से सलाह मशवरा कर लिया गया है और दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में हवा के मेयार को बेहतर बनाने के लिए और स्मोक को कम करने के लिए मसनूई बारिश करने का यही वक्त है। मुल्क के शेयर बाजारों के इशारिये सेंसेक्स और निफ्टी में आज दोपहर तेजी आई। ब्लू चिप के शेयरों और लचकदार खरीदारी होने की वजह से ये तेजी आई। इससे कबल दोनों इशारिये आज मुस्बत अंदाज में खुले। चाइना ओपन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज शेंजन में शुरू होगा। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज टूर्नामेंट में अपने खेल का मुजाहरा करेंगे। भारत की सुमित रेड्डी और एन सिक्की रेड्डी का मुकाबला मिक्स डबल्स के 32वें राउंड में अमेरिका के प्रेस्ली स्मिथ और जेनी गाई से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान आलमी खित्ते जुनूब की मुश्किलों को उजागर किया। उन्होंने ग़िज़ा, ईंधन और फर्टिलाइजर की सप्लाई पर आलमी तनाज़ात के नुकसानात पर तरजीह देने के लिए मुल्कों पर जोर दिया। बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टारमर ने मुअत्तल शुदा भारत के साथ आज़ाद तिजारती मुआहिदे को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र और झारखंड में कल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 4 रियासतों के 15 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात भी कराए जाएंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।